वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एस्ट्रो ट्रेडर में स्वागत है। और मेरा नाम है अमित। तो दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस। तो देखिए दोस्तों, आज यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद बाउंस बैक किया। बाउंस बैक कहाँ तक किया है? हमारा जो लेवल है 25,130, जो मैंने बार बार बताया कि ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा स्ट्रांग, वो भी क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा था कि देखिए यहाँ पर स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेके निफ्टी नीचे गिरी थी। तो एग्जैक्ट देखिए आज भी मार्केट ने यानी निफ्टी ने हमारे लेवल के पास देखिए एक निगेटिव कैंडल बने, और जैसे ही निगेटिव कैंडल यानी यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद एग्जैक्ट हमारे लेवल के पास निगेटिव कैंडल बनी। जैसे ही इस निगेटिव कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है लो ब्रेक होती, देखिए कितना सुपर डाउनफॉल है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये है हमारे लेवल का पावर। आपको यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारा लेवल कैसे काम करता है। यहाँ पर निफ्टी ने टच भी नहीं किया, यानी यहाँ पर तो रेजिस्टेंस कल ले रही थी निफ्टी, लेकिन आज तो टच भी नहीं किया। वहीं पे जाके यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनी, और जो डाउनफॉल मिला है यहाँ पर तो सुपर डाउनफॉल मिला है। तो ये है हमारे लेवल का पावर। अभी ये तो आज का हो गया। तो अभी देखिए हमें कल कैसे काम करना है निफ्टी में। ये देखिए अभी जो ये थोड़ा अगर मैं छोटा करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये जो 24,807 ये जो हमारा लेवल है, यहाँ से ही निफ्टी देखिए अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट गई थी, और यहाँ से अभी देखिए इस लेवल से हो सकता है कि अभी ये इस लेवल को टच करे। तो 24,807, तो अभी निफ्टी यहाँ पर ये स्ट्रांग लेवल है। जब तक 24,807 ये लेवल के नीचे डे क्लोजिंग मिलती नहीं है दोस्तों, डे क्लोजिंग चाहिए हमें। 24,807 इस लेवल के नीचे डे क्लोजिंग चाहिए। जब तक डे क्लोजिंग मिलती नहीं है 24,807 के नीचे, यहाँ पर पोजिशनली सेल लेके मत जाना, क्योंकि हो सकता है कि इस लेवल के नीचे अगर क्लोज नहीं मिला तो यहाँ से वापस बाउंस बैक करें, क्योंकि यहाँ से ही निफ्टी ने बाउंस बैक किया। तो हो सकता है कि निफ्टी ऐसा ऐसा नीचे आए और यहाँ से फिर वापस बाउंस बैक करके ये वापस इस लेवल को टच करने वापस जाए। तो यहाँ पर अलर्ट रहना है दोस्तों। ये 24,807 ये जो लेवल है, तो इस लेवल पे आपको अलर्ट रहना है। अभी देखिए यहाँ पर अभी कैसे ट्रेड करना है। अभी यहाँ पर देखिए ये जो लो लगा है आज का, ये लो यानी यहीं पे अगर निफ्टी ओपन होती है तो स्मॉल चांस अगर किसी को लेना है सेल का, तो यहाँ पर सेल कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं है। आपको 70 से 80 पॉइंट मिलेंगे या 60 से 70 पॉइंट मिलेंगे, और यहाँ पर आपको फुल प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ यहाँ पर सेल करने का। अगर ये लो ब्रेक होता भी है तो सेल मुझे नहीं लगता कि आपको सेल करना चाहिए। अगर ये निफ्टी यहाँ पर आती है, यानी ये लो ब्रेक हो गया, ये निफ्टी यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर हम बाय चांस लेंगे। तो ये यहाँ पर बाय चांस लेने के बाद, क्योंकि हमारा एसएल यहाँ पर फिर हम ये लो जो है, ये जो लो लगा हुआ है आपको दिख रहा है परसों का, तो ये लो का हम एसएल लगा लेंगे। अगर ये लो ब्रेक होता है यानी यहाँ पर टच करते हम बाय करेंगे और ये लो का एसएल लगा लेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पर अच्छा खासा हमें बाउंस बैक मिले, और बाउंस बैक भी हमें कहाँ तक मिल सकता है। देखिए यहाँ पर ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये अभी ये रेजिस्टेंस निकलेगा, यानी 24,950। यहाँ से जब भी निफ्टी आएगी तो हमें जो 150 पॉइंट का यानी 24,800 से लेके अगर ये 24,950 तक जाती है, तो हमें आराम से 150 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट मिल जाएगा। तो वो जो भी 150 120 से लेकर 150 पॉइंट जो भी रहेगा, तो आपको वहाँ पर फुल प्रॉफिट बुक करना है। फिर हम यहाँ से जब भी ये बाउंस होगी निफ्टी, तो यहाँ पर फिर हम सेल का चांस लेंगे, यानी जब यहाँ से बाउंस बैक होगी, ना कि यहाँ सेल करो। बेटर ये है कि यहाँ से जब बाउंस बैक करेगी तो फिर ये आएगी यहाँ पर, तब यहाँ पर हम सेल चांस लेंगे 24,950, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है हमें, ये देखिए यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सपोर्ट का काम किया, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पर भी सपोर्ट का काम किया था, अभी ये वापस यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये अभी ये निफ्टी यहाँ से आएगी तो फिर हम यहाँ पर सेल का चांस देखेंगे। तो ये बेटर है कि यहाँ पर सेल न करते हुए, ये आज का जो लो लगा हुआ है यहाँ पर सेल न करते हुए, हम कल यहाँ से जब बाउंस बैक मिलेगा हमें बाय करने के बाद, प्रॉफिट बुक करने के बाद, वापस फिर जो प्रॉफिट है प्रॉफिट में से हम सेल का चांस लेंगे। यानी हमारा जो भी प्रॉफिट है तो उसमें से हम चांस लेंगे थोड़ा, तो हमें थोड़ा मुनाफा जो भी मिला है उसमें से हम लेंगे चांस, तो हमें डरने लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट से जाएगा। अगर एसएल भी होता है तो हमारा प्रॉफिट से ही जाएगा दोस्तों। तो बेटर ये है कि यहाँ पर हम चांस लेंगे। लेकिन अगर कल यहाँ पर आती है निफ्टी और इस लो के यानी ये जो लेवल है 24,807, इस लेवल के नीचे क्लोज देती है, तो फिर हो सकता है थोड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि यहाँ पर अगर ये वापस इस यानी जो लेवल है 24,807 इस लेवल के नीचे क्लोज मिलता है हमें, और वो लो ब्रेक होता है। लो ब्रेक होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि वो ये लो ब्रेक नहीं हुआ तो सेल मत करना, लो ब्रेक हो जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आगे में आपको बता दूंगा
कि लो यानी जो भी हाई लगते हैं लो लगते हैं लेवल पे, तो वो ब्रेक होना क्यों ज़रूरी है हमें बैंक निफ्टी में। यानी आज का ताज़ा उदाहरण है बैंक निफ्टी का। तो जब बैंक निफ्टी में हम जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि वो हाई ब्रेक होना क्यों ज़रूरी है या लो ब्रेक होना क्यों ज़रूरी है लेवल पे। तो ये अगर ब्रेक होता है तभी हम सेल करेंगे, और उसी कैंडल का हम यानी अगर ये टच करती है इस कैंडल, ये जो लेवल है ये टच करती है तो उसी का हम हाई का ऐसे लगा लेंगे, लो ब्रेक होता है हम सेल करेंगे। और फिर नीचे में फिर हम होल्ड भी कर सकते हैं सीधा सीधा 24,500 जो आगे का टारगेट है, तो वो हम होल्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं नीचे अगर करता हूँ तो आपको दिख जाएगा, ये देखिए जो ये लेवल है यहाँ से सीधा सीधा फिर ये टारगेट आने के पूरे चांसेस रहेंगे। 24,493 ये जो लेवल है ये टारगेट आने के पूरे चांसेस रहेंगे निफ्टी में। तो फिर आप देखो कल कि ये लेवल पे अभी निफ्टी क्या करती है, 24,807 ये बाउंस बैक करती है, सपोर्ट लेती है, या फिर ये इसके नीचे इंट्राडे में क्लोज करती है। तो आपको ये वॉच करना है दोस्तों। और यहाँ से अगर कुछ भी न्यूज़ आती है मॉर्निंग में और ये गैप अप होती है तो ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 25,000 से लेके 25,030, ये अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से गैप अप हो गई तो यहाँ पे आते ही 25,000 से लेके 25,030, तो आपको यहाँ पर सेल ही करना है दोस्तों, तुरंत सेल कर देना है। आप तुरंत सेल कर दो, और जैसे ही 25,030 के ऊपर में कोई पॉजिटिव कैंडल बने और उसका हाई ब्रेक हो जाए तो एग्जिट कर देना, नहीं तो ये वापस ये लेवल यानी ये जो है 24,807 के तरफ ही आएगी ये फिर निफ्टी। तो आपको देखना है कि कल गैप अप होती है या गैप डाउन होती है। तो लेवल दोस्तों सिंपल है, 25,000 से 25,030 ऊपर के, नीचे में 24,807, ये लेवल आपको वॉच करना है। अभी ये 25,130 जो हमारा लेवल है ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, आपको ये दिख रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर कल भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस, एक भी कैंडल ने ऊपर में क्लोज नहीं किया, और आज तो निफ्टी छू भी नहीं पाई ये लेवल को, और वहाँ से सीधा पूरा धराशय होगी। तो ये निफ्टी में अभी देखो आप कि लेवल पे कैसे काम करना है, मैंने लेवल बता दिए, व्यू भी बता दिया, और मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि मैं निफ्टी में अभी भी निगेटिव हूँ, अभी भी पॉजिटिव नहीं हूँ। तो कंटिन्यू मैं निगेटिव ही चल रहा हूँ, मैंने निफ्टी में मैं पॉजिटिव नहीं चल रहा हूँ। तो दोस्तों अभी देखिए निफ्टी का मैंने व्यू बता दिया, अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो ये देखिए बैंक निफ्टी, ये मैंने आपको बताया कि ये हमारा ये जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। तो ये रेजिस्टेंस जोन कितना पावरफुल है ये आपको पता चल जाएगा। ये गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद ये देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी ऊपर गई। तो जब बैंक निफ्टी ऊपर गई तो देखिए ये हमारे जोन को ही बार बार रिटेस्ट कर रही थी एंड टच कर रही थी, और ये नीचे आ रही थी। देखिए इसने भी ट्राई किया, लेकिन क्लोज नहीं दी। लेकिन जब ये कैंडल ने क्लोज किया, ये जो कैंडल है दोस्तों, ये कैंडल ने क्लोज किया ऊपर में, तो लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। देखिए तो आपको ये देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा नीचे में, यहाँ पर दिख जाता है। तो ये देखिए इसका जो हाई है देखो 51,420, और फिर ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, और नेक्स्ट कैंडल ने जो हाई लगाया है 51,418, यानी ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, यानी जोन के ऊपर में क्लोजिंग तो मिली लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं हुआ। ये हाई ब्रेक होना बहुत ज़रूरी था, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, और देखिए तुरंत में कितना यहाँ पर प्रेशर आया जोन का, और तुरंत में नीचे ये बैंक निफ्टी आ गई। उसके बाद ये जोन के पास ही आई, और उसके बाद देखिए यहाँ पर वापस प्रेशर आने के बाद ये कितना फास्ट डाउनफॉल आया है बैंक निफ्टी में। और यहाँ पर दोस्तों जो 20 यानी प्रीमियम चल रहा था, 51,100 का जो प्रीमियम चल रहा था आज 20 रुपये चल रहा था, वो सीधा 220 हो गया। ये जो डाउनफॉल आया 200 पॉइंट का वहाँ पर जंप मारा है उस प्रीमियम ने। तो ये है हमारे जोन का पावर दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लेवल पे काम करो, जोन पे काम करो। जो लेवल रहता है आपको लेवल पे अगर काम करते हो तो उसका जो रेशियो रहता है यानी रिस्क रेशियो रहता है, रिस्क रेशियो बहुत स्मॉल होता है, लेकिन जो रिवार्ड मिलता है दोस्तों आप इतना यानी इतना ज़्यादा मिलता है वहाँ पर आपको रिवार्ड, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना कमा सकते हो वो लेवल पे काम करके। तो उसके बाद देखिए ये जब बड़ी कैंडल बनी तो उसके बाद देखिए ये जोन को टच भी नहीं कर पाया है बैंक निफ्टी, ये उसके बाद नीचे ही आई। तो आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, तो लेकिन उतना कुछ ऑप्शन में ये जो मॉर्निंग में जो यहाँ पर मूवमेंट मिला है उसके बाद तो फिर अप डाउन उतना खास ऑप्शन ने काम नहीं किया है। तो जो आज मूवमेंट मिला है वो आज निफ्टी के ऑप्शन में अच्छा खासा मूवमेंट मिला है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी से अच्छा मूवमेंट दिया है। तो ये देखिए अभी ये मैं थोड़ा यहाँ पर छोटा करता हूँ, ये देखिए अभी ये जो है बैंक निफ्टी, ये देखिए हमारे लेवल के पास है 50,851,
और यहाँ पर मैं अभी एक लास्ट ये वीडियो के बाद बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, यानी आज जो हुआ है आपको ये एनालिसिस के बाद बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट क्या हो सकता है आगे में, आपको क्लियर हो जाएगा आपका भी। तो ये देखिए अभी बैंक निफ्टी यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनाई है, क्लोजिंग जो मिली है वो 51,010 ये हमारे क्लोजिंग है। तो यहाँ से अगर डायरेक्ट गैप डाउन होती है तो ना यहाँ पर बाय करना है दोस्तों, ना सेल करना है, क्योंकि ये जो लेवल है अभी नज़दीक है 50,851। ऊपर से निगेटिव चल रहा है, यहाँ पर जो जोन है ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस लिए है, यहाँ पर वापस यहाँ पर टच करके वापस नीचे गिरती है, आज भी टच करके नीचे गिरी है। तो ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये अभी देखिए कल अगर ये यहाँ पर यानी बैंक निफ्टी कहीं पे भी ओपन हो, यहाँ ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बीच में ट्रेड करना ही नहीं है, यानी यहाँ पर बीच में ट्रेड अवॉइड करना है। ये जो लेवल है 50,851 ये लेवल के पास आने दो। अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बनी तो बाय करो, फिर ऊपर में हमें ये रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन ये 51,050 तक, यानी 50,850 से लेके 51,050, यानी यहाँ से 200 पॉइंट आपको मिल जाते हैं। तो 200 पॉइंट आप प्रॉफिट बुक कर लेना और निकल जाना दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आएगा अभी बैंक निफ्टी में। तो आपको ये यहाँ से जो भी जंप मिलेगा 200-250 पॉइंट मिलता है, प्रॉफिट बुक करो और एग्जिट करना। लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ आने के बाद अगर इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है तो देखिए यहाँ पर जब क्लोज, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरी थी, यहाँ पर देखिए आपको क्लियर पता चल जाएगा जब क्लोज हुई नीचे तो कितना अच्छा यहाँ पर डाउनफॉल आया और इस लेवल को टच किया। तो सेम चीज़ है, अगर बैंक निफ्टी कल इस लेवल के नीचे में क्लोज हो जाती है यहाँ पर ऐसी, तो ये सीधा सीधा इस लेवल के पास आएगी, यानी 50,401 जो हमारा एस्ट्रो लेवल है दोस्तों, ये इस लेवल को टच करने आ सकती है। तो आपको अलर्ट रहना है कल 50,851 बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा वॉच लेवल है अभी, ये जोन तो है, ये जो जोन मैंने बताया ये जोन वॉच लेवल तो है, लेकिन ये 50,851 ये जो लेवल है दोस्तों ये बहुत वॉच लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होती है इंट्राडे में 15 मिनट की कैंडल, सीधा सीधा आप सेल कर सकते हो और उसी और इस क्लोजिंग बेसिस का एसएल लगा सकते हो आप। और यहाँ से गैप डाउन हो गई बैंक निफ्टी सीधे सीधे, तो गैप डाउन होने के बाद तुरंत सेल मत करना, ये ऊपर आएगी 100% ऊपर आएगी इसको रिटेस्ट करने के लिए। जैसे ही रिटेस्ट करती है तुरंत में आप सेल कर सकते हो और फिर ये ऐसे नीचे आएगी, फिर ये 50,401। तो फिर यहाँ पर अपना फुल प्रॉफिट बुक करना और डे क्लोजिंग देखना कि 50,401 के नीचे यहाँ पर डे क्लोजिंग मिलती है। अगर डे क्लोजिंग मिलती है तो फिर आप वापस सेल साइड बैठ सकते हो पोजिशनली, तब तक आप पोजिशनली मत बैठना है ना। यहाँ पर अगर डे क्लोजिंग मिलती है, कल कोई भी मार्केट ऐसे नीचे आता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो यहाँ पर अगर डे क्लोजिंग मिलती है तो आप इंट्राडे प्ले करो, यहाँ पर पोजिशनल लेके मत जाना। जब इस लेवल के नीचे अगर आपको डे क्लोजिंग मिलती है तब सेल पोजिशनल लेके जाना, नहीं तो तब तक क्या होगा, ये जोन और ये लेवल बैंक निफ्टी ऐसे ही अप डाउन होती रहेगी। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। और कल यहाँ से अगर गैप अप हो गई इस जोन में, तो जोन में आते ही आपको क्या करना है, ओनली सेल करना है। मैंने आपको बार बार बताया कि ये जो जोन है, जोन में हमें कुछ भी हो, नीचे से आती है या फिर गैप अप होती है, तो हमें ओनली सेल करना है। जब तक डे क्लोजिंग मिलती नहीं है तब तक आप पोजिशनली बाय लेके आपको नहीं जाना है दोस्तों। तो ये थोड़ा आपको अलर्ट रहना है बैंक निफ्टी में। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी ये जोन यानी 51,303 से लेके 51,247 ये जो लेवल है जोन का, ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी। और यहाँ पर ये अभी 50,851 ये लेवल और उसके नीचे 50,401 ये लेवल। तो डे क्लोजिंग आपको देखना है कि 50,401 और उसके बाद नीचे अगर लेके जाना है और ऊपर अगर लेके जाना है अपसाइड तो 51,303 जो ये लेवल है उसके ऊपर में डे क्लोजिंग चाहिए दोस्तों। सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा हमें सोचना नहीं है। बैंक निफ्टी के लेवल क्लियर है, व्यू क्लियर है, क्या करना है। अभी बैंक निफ्टी में मैं दोस्तों दिखाता हूँ कि क्या हुआ है अभी। ये देखिए अभी आपको ये दिख रहा है कि ये जो कल की कैंडल थी उसका हाई और लो आज की कैंडल ने ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि ये यहाँ पर बैंक निफ्टी ने हाई लो ब्रेक कर लिया आज। तो सेम चीज़ इसके पहले जो हुआ है तो वो भी दिखा देता हूँ। अभी हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए हाई लो ब्रेक हुआ था इस कैंडल का, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रेशर आया, मार्केट नीचे गिरा। उसके बाद फिर से हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी हाई लो ब्रेक हुआ था, नीचे गिरा मार्केट। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए, ये यहाँ पर देखिए
हाई लो ब्रेक हुआ, फिर मार्केट नीचे गिरा। तो उसके बाद अभी और थोड़ा देख लेते हैं। ये हाई लो ब्रेक हुआ, ये देखो ये हाई लो ब्रेक हुआ, तो इसका हाई ब्रेक हुआ, तो हाई ब्रेक होने के बाद ये अपसाइड गया। जब लो ब्रेक होता है तो नीचे साइड गया मार्केट, और हाई ब्रेक हुआ तो अपसाइड गया। तो ये थोड़ा आपको अलर्ट रहना है। मैं वही आपको बताना चाहता था कि लास्ट यानी हिस्ट्री क्या बता रही है हमें, बैंक निफ्टी की हिस्ट्री क्या बता रही है, ये थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, और इधर ये देखिए यहाँ पर भी वैसे हुआ, गैप डाउन हुआ मार्केट और अच्छा खासा डाउनफॉल आया। उसके बाद और कहाँ पर है, हमें ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हाई लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ तो अपसाइड मूवमेंट है। तो ये दोस्तों अभी ये आपका थोड़ा एनालिसिस कर लेना आप कि और पीछे में जाके आप देखो कि जब जब हाई और लो ब्रेक किया है मार्केट ने, एक ही दिन में बैंक निफ्टी का हाई भी ब्रेक किया है और लो भी ब्रेक किया है। तो उसके बाद जब वो अगले दिन उसका यानी आज का कैंडल का हाई और लो ब्रेक हुआ है, तब मार्केट ने क्या किया, तब आप पोजिशनली लेके जा सकते हो। यानी आपको अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तभी लेके जाना। तो आपको अगर सेल लेके जाना है तो आज का अगर लो ब्रेक होता है आप पोजिशनली सेल लेके जाओ, अगर हाई ब्रेक जब भी होगा तो फिर आप पोजिशनली बाय लेके जा सकते हो। लेकिन अभी बैंक निफ्टी का देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो क्लोजिंग है ये आज के लो के पास है। तो हो सकता है अगर ये लो ब्रेक हुआ तो फिर आप पोजिशनली सेल लेके जा सकते हो। आपको थोड़ा यहाँ पर डाउनफॉल दिख सकता है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता था कि ये जो ट्रेंड है तो ये ट्रेंड फॉलो कर सकती है अभी बैंक निफ्टी। तो मैंने अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का बता दिया है। डेट दोस्तों नज़दीक आ रही है, जो इम्पोर्टेंट डेट है मैं आपको कल अनाउंस कर दूंगा कि वो कौन सी इम्पोर्टेंट डेट है। तो उसमें मेरा क्या व्यू है, यानी अभी तक मैंने जो मैंने डेट बताया है उस डेट को एग्जैक्ट मैंने जो बताया था वो हो चुका है। तो अभी जो आने वाले डेट है मैं वो कल बता दूंगा। तो अब और उस डेट पे मेरा क्या व्यू है मैं वो भी आपको कल क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। अभी मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।